चचा मैं सारे खेमों में गई हूँ, न अकबर के खेमे में पानी है, न कासिम के खेमे में पानी है, न बाबा के खेमे में पानी है, आपके खेमे में आई हूँ। सबने ये कहा है बेटी जाओ अब्बास के पास चली जाओ। अब्बास वो है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। चचा ये मशकीजा लीजिए, पानी ला दीजिए। जब इतनी बात कही है गाजी अब्बास की हिचकी बन जाती है, रो के कहते हैं बेटी मैं तो उड़ के चला जाता लेकिन तेरे बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं। कहते बस इतनी सी बात है, आप चलिएगा, इजाजत मैं दिला देती हूँ। गाजी अब्बास गए हैं, खेमे में जाके बैठे हैं। हुसैन ने देखा, कहा फिर आ गए। कुछ पनीर, कुछ गोश्त का सालन लेके आए और पेश कर दिया। कहते हुजूर ने एक रोटी शहजादों को खिलाई और खिलाने के बाद कहा अब्दुर्रहमान अल्लाह तेरी दुनिया में बरकतें अता फरमाए और आखिरत की तेरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तूने हमारे शहजादों को खाना खिलाया है, दुनिया में अल्लाह तुझे बरकतें दे, आखिरत की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर रब ने कितना नवाजा। यही अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं। जब आपका इंतकाल हुआ और आपकी दौलत की विरासत को तकसीम किया गया, इतनी सोने की ईंटें थी कि सुबह से शाम तक काटते 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 काटने वालों के हाथ थक गए थे, लेकिन ईंटें खत्म नहीं हो रही थी। किसी ने पूछा था अब्दुर्रहमान बता तो सकी ये दौलत कहां से मिली? कहते कुछ और तो याद नहीं, एक दिन मैंने अली के बेटों को 2 रोटी खिला दी थी, अल्लाह ने उसके सदक़े में मेरी दुनिया भी बना दी है, आखिरत भी बेहतर बना डाली। ओ यार अगर वो 2 रोटी खिला दें अल्लाह उनकी दुनिया भी बना देता है, आखिरत भी बना देता है। जो हर साल करबला वालों की महफिल सजाए, क्या उससे वो बेखबर होंगे? क्या वो उसे नहीं जानते होंगे? हम जानते हैं उनकी शान तो ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। तो जिन्होंने भी इस महफिल को सजाया, मेहनत की है, खर्चे किए, नसीब वाले। और याद रखिएगा पाक महफिलों में सबका नहीं लगता है। अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद फरमाता है। इसके अंदर पाक ही लोगों की चीजें लगेगी, ये ख्याल रखिएगा। बंदा नहीं मैं सबर करूंगा पूरा, मैं क्या क्या मैं उसको अरे वो सबील, हाँ चाहे 10 लाख सट्टे में जीते हो और 10 दिन चलागा सबील, तो तेरी ऐसी सबील अल्लाह को कती पसंद नहीं है जो सट्टे ब्याज जुए के पैसे से लगी हो। रब ने तुझे हलाल के 5 रुपए दिए हैं ना, एक बिस्किट का पैकेट लेकर करबला वालों के नाम पे बांट दे। जहां अमीरों को 5 लाख का सवाब मिलेगा वहां तुझे 5 रुपए खर्च करने का सवाब दे दिया। वो हमारे माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ भाई अल्लाह को आपके नाजायज 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, 1 लाख भी आपके किसी काम के नहीं। आप हलाल के पैसे लगाइए, फिर देखिए अल्लाह कितनी नेमतें अता फरमाता। और याद रखिएगा इस मुहर्रम का ख्याल सभी को थोड़ी होगा, सभी को नहीं होगा। मुझे हजरत ने बताया कि इस महीने में भी लोग डीजे डांस ये सारी चीजें रखते हैं। सही बता दूं इस महीने का एहतराम तो गैर भी करते, गैर भी करते। मुहर्रम को पूरी दुनिया जानती है कि ये इमाम हुसैन का महीना है, लेकिन हम इतनी बेगैरती पे उतर आए कि हम ही ढोलक बजाने बैठ जाएं, हम ही डीजे बाजों में लग जाएं। ओ भाई डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं, हुजूर से वफा करे। हुजूर ने कहा था जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। और याद रखना ये भी फरमाया या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं अपने शहजादों के बारे में, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा ले।
बहुत बड़ी जात हसनैन करीमैन की, बहुत बड़ी जात। आप जानते हैं कि हसन हुसैन ये दुनिया में सबसे पहला नाम अली के बेटों का रखा गया। किसका? हसनैन करीमैन का पहले, क्योंकि अल्लाह ने ये दोनों नाम छुपा रखे थे और ये नाम तभी बन गए थे जब कायनात बनाई गई थी। कायनात बन गई थी तभी ये दो नाम बनाए गए थे। रब ने छुपा के रखे, हसन हुसैन के दोनों नाम रखे गए और फरमाया गया ये सिर्फ छुपाए हुए नहीं थे बल्कि ये जन्नत में लिखे हुए नाम है, जन्नत में लिखे हुए नाम है। और उस्मान भाई बहुत बड़ी बात, हम वो लोग हैं जो दुनिया में भी उन्हीं का खाते और इंशाअल्लाह जन्नत में भी उन्हीं का खाएंगे। जन्नत में भी उन्हीं का खाएंगे। कैसे? दुनिया में हम खाते हैं, ये तो जानते ही हैं कि हम हुजूर के बेटों का सदका खा रहे हैं। जन्नत का मसला क्या है सुने, वो भी मैं आज बात कर दूं फाइनल। जन्नत का मसला यह है, जन्नत का मसला यह है, जन्नत का मसला यह है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। क्या नाम है? तूबा। ये दरख्त इतना बड़ा है कि जितने भी जन्नत में घर होंगे कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में इस दरख्त की टहनी ना हो या जिस घर में इस दरख्त की खुशबू ना हो या जिस घर में इस दरख्त का फल ना पहुंचे। जन्नत में जितने भी घर होंगे सारे घरों के अंदर इसकी खुशबू, इसकी हवा और इसका फल पहुंचेगा। ये दरख्त इतना बड़ा होगा तो लगा कहां होगा? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिसकी टहनियां पूरी जन्नत में होंगी ना, उसकी जड़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के आंगन में होगी। इसीलिए सुन्नी कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। पूरी जिंदगी नबी के घर वालों ने दीन पे कुर्बान की, पूरी जिंदगी। और इनकी परवरिश भी इसी तरह की गई कि इन्होंने दीन पर पूरी जिंदगी लगाई। फिर दीन के लिए मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा। मक्का तब छोड़ा जब हज का महीना था। कब था? जब, जोर से, जब हज का महीना था। एक बात बताएं, हाजी लोग गए होंगे कुर्बान भाई अपने यहां से भी ना, गए ना हाजी लोग? आ गए? अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। अगली बात मैं करने लगा हूं, जब हाजी जाते हैं ना तो हम लोग साथ चलते हैं तो साथ वाले भी रोते। क्यों? इसलिए कि ये लौट के ना आएगा, ये मर जाएगा वहां जाके? नहीं ना, इसलिए रोते काश इसके साथ तो हम भी मदीने जा रहे होते। यही तमन्ना है ना, इसके साथ हम भी मदीने जा रहे होते। काश कल की सुबह हम भी मदीने में करते, काश एक शाम हमारी भी हुजूर के शहर में होती, काश हम भी जमजम पीते, हम भी मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होते, हम भी सफ़ा मरवा की सही करते, हम भी मकाम इब्राहिम पे होते, हम भी मिना मुज़दलिफ़ा जाते, हम भी हुजूर की गलियों के चक्कर लगाते, हम भी गारे हिरा देखते, हम भी सौर में जाते, हम भी आक़ा करीम के मज़ार के मेहमान बनते। ये ख्याल रुलाता है और यार जाने वालों ने जिन्होंने मदीना नहीं देखा है उनका ये इश्क है जो देख लेते हैं। पलटने वाले हाजियों से पूछना, जब लौट के आते हैं ऐसे रोते हैं कि लोग जनाजे पे भी नहीं रोया करते हैं, इसलिए कि वो ये पलट पलट के मज़ार को देख के कहते हैं आका काश फिर से आ जाता, काश फिर से आ जाता। कितने तो ये आरज़ू करते हैं यही मर जाता, यही दफन हो जाता, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था जो यहाँ दफन हो जाए उसके लिए खुशखबरी है। क्यों? आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। जो मदीने में मर जाए वो जन्नती है, जो हुजूर के शहर में दफन हो जाए वो, जोर से वो, अल्लाह आज की रात के सदक़े में हुजूर के शहर में मौत नसीब फरमा दे। मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके मेरे मदीने में मरना। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा ना कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा।
हुजूर के साथ उठना नसीब होगा। और फिर जो हुजूर के साथ उठेंगे, खुदा की कसम उनकी तो चांदी कट जाएगी, उनकी चांदी कट जाएगी। ये मदीने शरीफ का इश्क है, अजीब दीवानगी है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, मदीना शरीफ इश्क का मरकज है। मदीना शरीफ इश्क का मरकज है। तन्हा ये वो शहर है लोग जिसकी मिट्टी से भी प्यार करते हैं, जिसकी दीवार से भी लोग लिपट के रोते हैं, जिसके कंक्रीट को भी लोग अपनी पलकों पे रखते हैं। ये वो शहर है। और क्यों ना हो, इसमें जाने जाना मौजूद है, इसमें जाने कायनात मौजूद है, इसमें हम आशिकों की जान बसती है। और क्यों ना हम उनसे इश्क करें। बात याद आ गई तो बता दूं, सिर्फ हम ही उनसे प्यार नहीं करते, वो भी हमसे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। और हुजूर के शहर, बात लंबी होगी, मैं बात समेटने लगा हूं। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है, 1 घंटे से ऊपर तो सुई जा चुकी है। बस मेरी बात गौर से सुन ले। हुजूर का शहर वो शहर है कि लोग जाने की तमन्ना करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनका इतना इश्क है, जो देख लेते हैं वो ऐसे रोते हैं कि लोग मैयत पे भी नहीं रोते। खुदा की कसम, अगर 8 दिन वालों को इतना प्यार है तो जिनका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिनकी जवानी मदीने में गुजरी हो, एक एक गली जिनको मुस्तफ़ा की याद दिलाती हो, एक एक मोड़ पे जिन्हें आका का ख्याल आता हो, जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो कितनी मुश्किल हुई होगी मदीने छोड़ने वाली घड़ी। अल्लाह अकबर। यहां तक के मक्का शरीफ चले गए। मक्का शरीफ में भी जब यजीदियों ने चैन से कूफियों ने रहने नहीं दिया, आपने वहां से भी रुखसत हुए। बात लंबी होगी। करबला शरीफ के मैदान पहुंचे, हुर ने आकर के रास्ता रोका, आपको रोका गया। पानी 7 तारीख को बंद कर दिया गया हुजूर के शहजादों पर। 7 मुहर्रम शरीफ को पानी बंद किया गया। गैरत आनी चाहिए। उन्होंने दीन बचाने के लिए प्यासे बर्दाश्त की हैं। आज कलमा पढ़ के डीजे बजाएं, कलमा पढ़ करके रंडियां नचाएं, गैरत आनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, गैरत मर गई हम लोगों की? हम लोगों की आंखों का पानी खत्म हो गया है कि हम बहन बेटियों के निकाह पर रंडियां नचाते गए? एक दौर वो था जब बेटियां रुखसत होती थी तो लोग 8 दिन पहले खाना छोड़ देते थे, बाप के आंसू नहीं सूखते थे, भाई चुप चुप के रोते थे क्योंकि बहन जाने वाली है, आज कल रुखसत होने वाली है। रात भर बात भाई नाचता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नाच रहे हो? ये बहन नहीं है क्या? बोझ था तुम्हारे सर पे जो ये जा रही है, तुम तमाशे कर रहे हो। ये पराए घर जा रही है, डीजे ना बजा, नाच ना कर, मुसल्ले बिछा, अल्लाह से दुआएं मांग। हो सकता है तेरी दुआ के सदके में अल्लाह इसके नसीब को अच्छा बना डाले। बेगैरती की हद हो गई। बेटी रुखसत हो रही है, भैया नाच रहा, अब्बा भी देख रहा खड़े होकर, बेगैरत कहीं का। आग लगे इसकी बेगैरती में, शर्म नहीं आती है? बेटी बेटी होती है, बेटियां जिगर के टुकड़े होते हैं। ये जो सफेद दाढ़ी वाले बैठे, जाओ खुदा की कसम पूछ लो, ये बेटियों की रुखसत पे कितने रोए होंगे। 8 दिन तक बाप रोटी नहीं खाता था, जिगर का टुकड़ा जा रहा है। बेटी जा रही है, घर खाली हो जाएगा, आज नाच रहा बेगैरत। शर्म नहीं आ रही हमें? अब मुसलमान है, कौन सा मुंह दिखाओगे हुजूर को? ओ मेरे भाई, सिर्फ मुहर्रम नहीं, किसी भी महीने में ये तमाशे ना करना, तमाशे मत करना। मुसलमान हो, रब ने दीन दिया है तो रात के 3 बजे मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, फिर रो के हाथ उठा देना। वो इतना करीम है, अगर तेरी आंखें भीग गई ना तो आंसू टपक के नीचे बाद में आएगा। वो तेरी मकबूलियत के फैसले अर्शों से पहले फरमा देगा, पहले ही फरमा देगा। कह रहे यार रिश्ता भी अच्छा देखा था, लौंडा भी लखपति था, मेहर भी कर्रे बांधे थे ताकि लौंडिया छुटे ना, लेकिन बड़ा बेगैरत दमाद लिखा, मुंह पे मार गया 5 लाख। ओ भाई, इस तरह से घर नहीं चलते। घर इस तरह से चलते। मेरे हुजूर ने बेटी रुखसत की, ये नहीं कहा था डरिए मत, अली अपना ही नौकर है, जो हम कहेंगे अली वो कहेगा, बल्कि ये कहा था आज तक मेरी जिम्मेदारी में थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं किया, आज के बाद अली की मर्जी के बगैर ना करना। और जब बेटी रुखसत की, खुदा की कसम तारीख गवाह है, हजरत अली कहते हैं मुझे फातिमा से पूरी जिंदगी कोई तकलीफ नहीं हुई।
जब घर ऐसा बना तो अल्लाह ने बेटे हसन हुसैन अता किए और बेटी ज़ैनब जैसी अता की। फिर मिसाल बनी। लोग कहते हैं नेज़े पे कुरान पढ़ा करबला में। मैं कहता हूं उनको पढ़ना था करबला में कुरान नेज़े पे। क्यों? क्योंकि उनकी मां ने दूध पिलाते वक्त उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया था। जब माएँ दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ती हैं तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ते हैं। इसलिए घरों के हालात अच्छे करें, घरों के हालात अच्छे करें। दीन बचाने के लिए हुसैन करबला तक आ गए। करबला था पानी बंद, पानी जोर से पानी बंद। यहां तक कि एक रिवायत मौजूद है कि जब ये काफिला चल रहा था ना और हुर के काफिले ने आकर के, उसकी पूरी फौज ने आकर के इस काफिले को जब रोका था तो घेराबंदी करने में उनका पानी खत्म हो गया। जब उनके लोग प्यासे होने लगे तो मेरे इमाम ने कहा था पानी चाहिए तो हमारे लश्कर से ले लिया जाए। किनको पिला रहे हैं? जिन्होंने रास्ते रोके हैं उनको पानी पिला रहे हैं। अगर तुम पे पानी नकीक है तो हमसे ले लो। खुदा की कसम फिर उन पे पानी बंद हुआ। पानी बंद हुआ 7 मुहर्रम। आते आते आ गई 10 मुहर्रम। कितनी? 10 की शाम आ गई। इजाजत मांगी कि भाई आज की रात मोहलत दो। उन्होंने सोचा तलवारें तेज करेंगे, निशाने लगाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है नबी के शहजादों ने पूरी रात कुरान की तिलावत की, सजदे में गुजारी पूरी रात, रब को राजी किया। सुबह हुई, फजर हुई। फजर के बाद ऐलान जंग हुआ। एक एक शख्स की बात बयान की जाए बड़ा वक्त लगेगा। एक अजीब कहानी है, बड़ा अजीब जो मुझे लगा, एक नाम तारीख में आता हजरत मुस्लिम बिन औसजा का। मुस्लिम बिन औसजा ये जंग के मैदान में जब गए ना तो बहुत से यजीदियों को काटा और काटने के बाद जब शहीद हुए तो यजीदियों ने इनका सर काट के जब फेंका ना खेमे की तरफ तो आपका 4-5 साल का एक बच्चा भी वहीं मौजूद था। उसने तलवार उठाई और रन की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे इमाम ने कहा ये बच्चा किसका है? इसे तो रोको, ये किधर जा रहा है? लोग रोक रखे थे, वो 5 साल का बच्चा रुकने तैयार नहीं था। पकड़ के लाए, किधर जा रहा है? कहा हुसैन पे जान देने जा रहा हूं, हुसैन के नाम पे जान देने जा रहा हूं। पूछा किसका बेटा है? कहा ये जिस मुस्लिम बिन औसजा का सर पड़ा है मैं इसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूं। कहा किधर जा रहा है? कहा मेरी मां ने कहा है बेटे आज जन्नत बट रखी है, जिसे जन्नत चाहिए वाली के बेटों पे सर कटा दे, खुदा उसे जन्नत अता फरमाए। ये जज्बे पैदा थे उन लोगों में, ये जज्बे थे उन लोगों में। हालात देखें आप, जंग में 72 जानिसार शहीद हुए। हजरत अली के 4 बेटे और भी थे जो हजरत उम्मे बनीन से थे। हजरत अब्बास के 3 भाई और भी थे, 3 भाई और भी थे। तो चौथा नंबर हजरत गाजी अब्बास का था। और गाजी अब्बास की चूंकि ड्यूटी थी अलम उठाने की, झंडा अपना कौम का झंडा संभालने की, अपनी जमात का झंडा संभालने की जिम्मेदारी। यके बाद दीगर लोग शहीद होते गए, यहां तक कि कासिम भी शहीद हो गए, अकबर भी शहीद हुए। बारी आई हजरत अब्बास की। आप खेमे में गए, हुसैन जी आका मुझे भी इजाजत दें, किधर जाना है? कहा अकबर प्यासा गया है, कासिम प्यासे गए हैं, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जाने से पहले अपने असगर की प्यास बुझा लूं। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास तुम चले गए तो मेरी जमात का परचम कौन उठाएगा, इसलिए तुम ना जाओ। आप रोए, वापस आके खेमे में बैठे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रो रहे थे, अचानक कमर के पीछे से छोटा हाथ रखा गया। मुड़ के जो देखा वो हुसैन की सकीना का हाथ था। कहने लगी चचा ये रहा मशकीजा,
जाइए जरा पानी लाइए। बेटी, मेरी सकीना को पानी की क्या जरूरत पड़ गई? 7 तारीख को पानी बंद हुआ, 8-9 गुजर गई, आज पानी की क्या जरूरत? कहने लगी चाचा अगर मेरे प्यास की बात होती तो मैं पानी ना मांगती। कहा फिर? कहा आज मैं अपने असगर के झूले पे गई थी, आज उसने मुझसे गर्दन फेर ली है। 3 दिन की प्यास की वजह से हजरत अली असगर का वजूद टूट चुका था। अब गर्दन सीधी नहीं होती है, जिधर मोड़ दे उधर गर्दन हो जाती है। हजरत सकीना समझ नहीं पाई। कहा चचा मैं अपने असगर के पास गई थी, कई बार मैंने चेहरा घुमाने की कोशिश की लेकिन वो चेहरा फेर ले रहा है, लगता है मेरा असगर मुझसे नाराज हो गया है। चचा मैं सारे खेमों में गई हूँ, न अकबर के खेमे में पानी है, न कासिम के खेमे में पानी है, न बाबा के खेमे में पानी है, आपके खेमे में आई हूँ। सबने ये कहा है बेटी जाओ अब्बास के पास चली जाओ। अब्बास वो है जिसके दरवाजे से आज तक कोई नहीं गया है। चचा ये मशकीजा लीजिए, पानी ला दीजिए। जब इतनी बात कही है गाजी अब्बास की हिचकी बन जाती है, रो के कहते हैं बेटी मैं तो उड़ के चला जाता लेकिन तेरे बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं। कहते बस इतनी सी बात है, आप चलिएगा, इजाजत मैं दिला देती हूँ। गाजी अब्बास गए हैं, खेमे में जाके बैठे हैं। हुसैन ने देखा, कहा फिर आ गए? कहा हाँ। कहा क्यों आए हो? कहा बस वही उम्मीद है कि मैदान में जाने की इजाजत मिल जाए, अभी आप कह ही रहे थे। इतने में हुसैन की सकीना मशकीज़ा हाथ में लेकर के दूसरे हाथ में तलवार लेकर के कहती चचा जल्दी कीजिए पानी लेके आइए। जैसे इतना कहा है गाजी अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा। बता अब क्या राय है तेरी? सकीना तो वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना कभी मुस्तफा ने टाली है, अब आपकी क्या राय है? गर्दन झुक गई मेरे इमाम की। कहते हैं गाजी जा, जो मेरी सकीना कहती है वही कर दे। अब गाजी अब्बास उठे हैं, अपने कांधे पे मशकीज़ा टांगा। जब खेमे से निकलने लगे हजरत सकीना ने हाथ पकड़ा। कहती चचा वादा तो करके चला जा, चाह तो रहा है वादा कर, खाली नहीं आएगा, मेरे लिए पानी लेके आएगा। देख मेरा असगर बहुत प्यासा है, मैं उससे वादा करके आई हूं, कभी चचा से पानी मंगाना है। चचा वादा कीजिए। गाजी अब्बास ने भतीजी का हाथ पकड़ा। कहा सकीना मैं वादा करता हूं अगर मैं आया तो पानी लेकर के आऊंगा। ये कह के जाने लगे, बात तफसील से बयान करूं वक्त लगेगा। मेरा पहुंचा गाजी अब्बास मैदान में, नहरे फुरात तक गए, घोड़ा डाला, आपने पानी हाथ में लिया, चाहते थे कि पानी मुंह से लगा ले लेकिन सकीना की प्यास याद आ गई, किया हुआ वादा याद आया, पानी फेंक दिया। आपने घोड़े से कहा चल तू पानी पी ले, उसकी गर्दन को झुकाया, नहीं पिया। आपने पैर रख दिया गर्दन पे ताकि वो पानी पी ले, उसका मुंह पानी तक पहुंचा लेकिन उसने भी पानी नहीं पिया है। गोया वो भी कह रहा था अब्बास मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, जल्दी कर। वो देख सकीना पानी के इंतजार में खड़ी है। जब उसने भी पानी नहीं पिया, गाजी अब्बास सवार हुए घोड़े पर और चाहते थे कि उड़ के सकीना के पास पहुंच जाए। लोग कहते हैं क्या है करबला में न तुम्हारी बेटियों ने प्यास देखी है, न तुम्हारे बच्चे लगे हैं दीन पे, पूछ करबला वालों पे क्या क्या लगा है दीन पर। अल्लाह अकबर, एक हादसा रोड पे हो जाता है, पूरा इलाका टूट जाता है। उनकी तो 72 लाशें करबला के मैदान में है। किस सब्र का मुजाहिरा किया है। आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, सवारी पे बैठे, एड़ लगाई लेकिन घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ से यजीदी टूट पड़ते हैं। अली का बेटा जिधर रुख कर देता है सफ़े की सफ़े पलट जाती है, मैमना की तरफ रुख कर देता है तो मैमना का रुख बदल देता है, मैसरा पे जाता है तो मैसरा का रुख बदल देता है। किसी में ताकत न थी अब्बास की तलवार रोक सके। यजीदियों ने मीटिंग की, पीछे से आके बाजू पे हमला किया। जिस कांधे पे बाजू पे टंगा था मशकीज़ा वही बाजू कटा। आपने मशकीज़े को दूसरे बाजू में थामा, फिर वो बाजू भी कट गया। उसके बाद दांतों तले दबाया। समझ सकते हो कितनी प्यास लगी होगी, कितनी चाहत होगी पानी ले जाने की। आपने दांतों तले मशकीज़ा दबाया, एक यजीदी ने निशाना लगाया। जैसे निशाना लगाया, ये अब्बास के सीने का नकी था, अब्बास के माथे का नकी था। ये जो निशाना लगा था ना, ये सकीना के मशकीज़े पे लगाया गया था। जानते थे कि पानी नहीं जाने देना है। जैसी तीर पार हुआ के मशकीज़े के, हजरत सकीना खेमे से देख रही है। जब पानी गिरने लगा है, आपके हाथों से प्याला छूट जाता है। कहती असगर जितना रोना है रो लो, अब पानी नहीं आने वाला है, बस इतनी दुआ कर मेरा गाजी वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। जब पानी के मशकीज़े में तीर लगा
रहा है। गाजी अब्बास अपनी कमर लगाते जा रहे हैं ताकि मशकीज़े में तीर ना लगने पाए, लेकिन तीर लगते गए, सीना भी छलनी है, आपके बाजू कट चुके हैं, मशकीज़ा भी छलनी हुआ। जैसी एक तीर आके आंख में लगा है, आप घोड़े से नीचे आए, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभाले। जैसे इतना कहा है, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, कहते आज मेरी कमर टूट गई है। दौड़ते हुए मैदान में आए हैं, आप मैदान में दाखिल हुए, एक बाजू मिला है, दूसरा बाजू उठाया, सीने से लगा के कहते कहाँ है अब्बास, कहते इधर तशरीफ ले आइए। गाजी अब्बास के करीब गए हैं, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी में खून भरा है, कहते आका हुसैन का जी अब्बास का मेहरबानी कीजिएगा, एक कर्म कर दीजिए। कहा क्या? कहा अगर मैं मजबूर ना होता तो ये तकलीफ भी नहीं देता। कहा करना क्या है? कहा एक आंख में खून भरा है, दूसरी में तीर लगा है, एक काम करें मेरी इस आंख का खून साफ कर दें। कहा किस लिए? कहा जाते जाते तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने खून का आंख का खून साफ किया, दूसरी आंख में तीर लगा है, गोद में रखा है। गाजी अब्बास देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर अचानक कुछ याद आया, रोने लग जाते हैं। कहा क्या हुआ मेरे गाजी? कहते हैं अब्बास कहते हैं हुसैन मुझे भी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमे लेकर के न जाना। कहा किस लिए? कहा मैं तेरी सकीना से वादा करके आया था, अगर आऊंगा तो पानी लेके आऊंगा, अगर सकीना पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए हुसैन मुझे खेमे न लेके जाइएगा। आप कहते हैं वो देख ज़ैनब तेरे इंतजार में है, उम्मे रुबाब शहरबानों को तेरा इंतजार है, क्यों बात करता है? कहते मुझे खेमे लेके ना जाइएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहते हैं बाहर जरा सीने से लगाइए। हुसैन ने गाजी अब्बास को सीने से लगाया, एक आखिरी हिचकी भरी और हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने उठाया है, भाई की लाश को खेमे में लेकर के आए। जब खेमे में आए हैं, भतीजी पानी का प्याला लेकर के आई है, सरहाने बैठ के कहती है गाजी मैंने ये कब कहा था तुझे नहीं आना है? चाचा आंखें तो खोलिएगा, चाचा आंखें खोलिए। इतनी बात कही, मेरे हुसैन की भी चीख निकल जाती है। कहा बेटी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। अल्लाह अकबर, ये एक नहीं ऐसी 72 शहादतें करबला में हुई हैं, ऐसी 72 शहादतें करबला में हुई हैं। और इख्तिताम यही नहीं हो जाता है, सारी शहादतों के बाद लाशों पे घोड़े भी दौड़ाए गए हैं, अहले बैत के खेमों को आग लगाई गई है। बड़ी दर्द की कहानी तो एक ये भी है कि जब खेमों को आग लग रही थी और जब लूटा जा रहा था अहले बैत अतहार के खजानों को, खुदा की कसम एक यजीदी कुत्ते ने आकर के हजरत सकीना की तरफ हाथ बढ़ाया। हजरत सकीना ये सोच रही थी कि शायद हमारी निस्बत का ख्याल होगा, बच्ची थी, आप कहती ख्याल करो मैं हुसैन की बेटी हूं। जब इतना कहा उस कुत्ते ने बजाए इसके कि रहम खाता, हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा लगाया। जब तमाचा लगा, खुदा की कसम जमीन कांप गई थी। आज तारीख गवाह है, जिन्होंने इनके साथ रहम नहीं किया था कुदरत ने उन्हें बाकी नहीं रखा है। पूरी दुनिया घूम आओ, न शिमर की औलाद है, न जिलजोशन की औलाद है, न इब्ने ज़ियाद की औलाद है, न अमर इब्ने साद की औलाद है, न यजीद की औलाद है। पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम लेने वाला नहीं। और जो कट गए थे आज जाकर देखो, घर घर में हुसैन मौजूद है, हर कबीले में हुसैन मौजूद है। मैं तो ये कहूंगा जितने सीने चीरोगे हर दिल में हुसैन मौजूद। इसीलिए कहा था किसी ने तेरी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओ मेरे भाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तक हो सके ना करबला वालों की याद मनाते रहना। जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता करबला वालों की जात है, सबसे आसान रास्ता। इनसे प्यार करो, जन्नत के रास्ते आसान हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, हम पे फर्ज की गई है अहले बैत की मोहब्बत, ये याद रखिए। हम पे फर्ज है अहले बैत की मोहब्बत। और सिर्फ हम ही नहीं, सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे, सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इतना प्यार करते थे, इमाम हसन को कंधे पे लेके दौड़ ले रखते थे। कोई पूछता था आप इनको लेके दौड़ रहे? कहने लगे मैंने हुजूर को इन्हें कंधे पे बैठाए हुए देखा है। वो भाई मुकद्दर वाले हैं जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम की महफिल सजाई है, उनकी याद में इस महफिल को सजाया है। अल्लाह करीम करबला वालों के सदक़े में इस पूरी बस्ती पे अपने रहमो करम की बारिश फरमाए, पूरी बस्ती वालों पे अपनी रहमतों की मौला बारिश नाजिल फरमाए। जिन लोगों के अश्क याद हुसैन में
या ज़िक्र हबीब में बहे। अल्लाह उन आंसुओं का सदका हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की गुफ्तगू और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला क़यामत के दिन हम सब को खातून जन्नत के शहजादों की ग़ुलामी में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब को मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कोशिश ये करें कि हम हुसैन और तमाम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्यार करें, सच्चा इश्क करें, ताकि अल्लाह उनकी मोहब्बत के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।